तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डेविड गोगिंस की स्टे हार्ड फिलोसफी के बारे में। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा टफ बना सकते हो। मतलब डेविड गोगिंस जैसा तो नहीं, पर डेविड गोगिंस का एटलीस्ट 10% तो कर ही सकते हो भाई तुम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, डेविड गोगिंस कहते हैं कि स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ। मतलब खुद से झूठ बोलना बंद करो और मिरर के सामने जाके अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस और तुम्हारी जितनी भी फ्लॉज हैं उन सबको एक्सेप्ट करो और उन्हें चेंज करने का ट्राई करो। मतलब तुम्हें अपने वीकनेस और फेलियर्स को एकदम अच्छे से एनालाइज करना है और तुम्हें ये चीज़ भी एनालाइज करनी है कि किस वजह से तुम फेल हुए थे और तुम्हें उस चीज़ को सही करने का ट्राई करना है, ठीक है। अगर तुम आलसी हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम आलसी हो और तुम उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जितने ज़्यादा एफर्ट्स तुम्हें लगाने चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम 100% एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम अपने एक्शंस को बदल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अपने एक्शंस को बदलने के लिए, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए पहले तुम्हें ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें अभी जाकर एक कॉपी लेनी है और उस पर लिखना है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तुम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो और तुम क्या एक्सक्यूजेस बना रहे हो अपने उन चीज़ों पर काम ना करने के लिए जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो, तुम्हें अभी आलस आने वाला है कॉपी उठा के मतलब लिखने में। मुझे पता है तुम में से 99% लोग अभी ये सब नहीं करने वाले, कॉपी उठा के ये सब नहीं लिखने वाले, ठीक है। बट जो 1% लोग जो इस चीज़ को करेंगे भाई, वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो एक्चुअल में उन चीज़ों को अचीव भी कर पाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जिम में मेहनत करके वेट्स उठा के हाथ मजबूत बन जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हारा माइंड है। जब तुम इससे कुछ डिफ़िकल्ट काम कराओगे ना जो मतलब तुम इससे हो नहीं रहा, ठीक है, तुम जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ये दिमाग है ना, ये भी मजबूत, तो तुम्हारा दिमाग भी उतना ही टफ बनता जाएगा जितना तुम उसे मतलब टफ काम करने को दोगे, ठीक है। तो तुम्हें डेली कोई ना कोई एक अनकंफर्टेबल चीज़ करनी है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। और तुम अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो तो तुम डेली एक स्ट्रेंजर से बात करने का ट्राई करो, ठीक है। वो तुम्हारे लिए टफ हो सकता है। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम कोल्ड शावर ले सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारे मसल्स भी रिकवर हो जाएंगे और तुम्हारा माइंड भी टफ बनता जाएगा इससे, ठीक है। तुम 5 किलोमीटर भाग के आ सकते हो, ठीक है। इससे ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा और इससे भी तुम्हारा माइंड काफ़ी ज़्यादा टफ बनता जाएगा, ठीक है। तुम्हारा माइंड सेट मतलब स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगली चीज़ है अकाउंटेबिलिटी मिरर, ठीक है। मतलब तुम्हें खुद से अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें हर सुबह उठ के मिरर के सामने जाके खुद से प्रॉमिस करना है, किसी और से नहीं करना, खुद से प्रॉमिस करना है कि तुम आज सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और तुम अपने काम में 100% एफर्ट्स डालोगे। जाओगे रात को तो उस टाइम तुम्हें अपना पूरा दिन एनालाइज करना है, रिव्यू करना है कि तुमने आज दिन में क्या क्या चीज़ें करी और तुमने एक्चुअल में वो चीज़ करी भी जो तुम्हें करनी चाहिए थी, या तुमने वो चीज़ करी जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा था, ठीक है। अगली चीज़ है 40% रूल, ठीक है। ये मतलब डेविड गोगिंस का बहुत फेमस रूल है। तो जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपने सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तुमने अपने 100% एफर्ट्स लगा लिए और अब तुम्हारी बस की नहीं है, ठीक है। मतलब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट अस सपोज तुम पुशअप्स मार रहे हो, ठीक है। तुमने 20 पुशअप्स मारे और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी और बस की नहीं है, 20 पुशअप्स मतलब तुम्हारी फट चुकी है पूरी, ठीक है। बट डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिस टाइम पर तुम्हें लगता है कि तुम पूरा थक गए हो और तुम मतलब डन हो गए हो, ठीक है, उस टाइम पर तुमने सिर्फ अपने 40% एफर्ट्स लगाए हुए होते हैं, बाकी के 60% एफर्ट्स तुम लगाते ही नहीं हो, ठीक है। मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हें पहले ही रोक देता है, 40% एफर्ट्स पे ही रोक देता है कि बस अब तेरी बस की और नहीं है, तू और नहीं कर सकता, ठीक है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी और माइंड में अभी और ज़्यादा पोटेंशियल है। जो दिमाग है वो जल्दी गिव अप करने लगता है। तो तुम्हें जब लगे कि तुम डन हो चुके हो, तुम्हारी और बस की बात नहीं है, कुछ भी हो, तब चाहे वो तुम मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है। उसी टाइम तुम्हें खुद से कहना है कि नहीं, मैं अभी और कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हें ज़बरदस्ती एक और चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, बस कुछ ना कुछ करके करना है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इतना ही पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते, बट तुम्हारा पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए तुम्हें अपने उस पुराने वाले पोटेंशियल को तोड़ना पड़ेगा जो कि तुम्हारा पोटेंशियल है भी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तुम अभी बहुत ऊपर तक जा सकते हो, तो तुम्हें उस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, जब तुम्हें लगेगा कि बस मेरी बस की और नहीं है, मेरे से और नहीं हो सकता, आई एम डन, तुम्हें अब खुद को पुश करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से 10-20% आगे जाने के लिए, ठीक है।
लेटर सपोज तुम पुशअप्स मार रहे हो, तुमने अभी 20 पुशअप्स मारे, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बस की नहीं है, तुम बस 20 पुशअप्स इनफ है, ठीक है। उसी टाइम तुम्हें अपने दिमाग को कहना है कि नहीं भाई, मेरी बॉडी में अभी और पोटेंशियल है, मैं मैं अभी 10 पुशअप्स और मार सकता हूँ, ठीक है। और फिर तुम्हें 10 पुशअप्स मारने का ट्राई करना है। अगर वो अगर तुमसे वो 10 पुशअप्स नहीं लग रहे, कोई नहीं, तुमसे अगर 5 लगेंगे इनफ है, ठीक है। तुम्हें बस अपने जो तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है, बस उसे तोड़ना कैसे भी करिए, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा पोटेंशियल नहीं है एक्चुअल में। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें डेविड गोगिंस की स्टे हार्ड फिलोसफी की सिर्फ 4 चीज़ें बताई है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अगर तुम्हें डेविड गोगिंस के बारे में जानना है कि डेविड गोगिंस कौन है, क्या उन्होंने क्या करा था, क्या नहीं करा था, जितनी भी सारी चीज़ें उनके बारे में, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कि तुम कमेंट करके बता देना बस, ठीक है। और मैं वैसे सब्सक्राइब करने बोलता नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ वैल्यू मिल रही है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।